कि हमारी सरकार कितनी तेज गति से कार्य कर रही है। सिर्फ 9-10 महीने पहले ही इस टर्मिनल का विचार आया था और इतने कम समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। इससे पहले प्रयागराज में भी नया एयरपोर्ट टर्मिनल सिर्फ 11 महीने में बना था। योजनाओं की ऐसी ही तेज गति से देश की प्रगति संभव है। भाइयों और बहनों, दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी समस्या रही है जाम और प्रदूषण। दिलशाद गार्डन तक मेट्रो का विस्तार होने से अब आप लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। अब आपको दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में अपने दफ्तर जाने के लिए, युवा साथियों को कॉलेज जाने के लिए भीषण जाम से बचने का विकल्प मिल चुका है। वरना आप सभी की ये शिकायत रहती थी कि 8-9 घंटे दफ्तर में बीतते हैं और 2-3 घंटे सफर में। अब सफर की सफरिंग निश्चित तौर पर कम होने वाली है। आप अपनी गाड़ी को कुछ आराम दे सकते हैं और मेट्रो का इस्तेमाल कर आराम से बिना किसी चिंता के दफ्तर जा सकते हैं। साथियों, देश में नेक्स्ट जनरेशन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देते हुए आज दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शिलान्यास किया गया है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये देश का पहला RRTS होगा। इसमें रैपिड रेल और मेट्रो दोनों ही ट्रेनें चलेगी। इस RRTS के पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी सिर्फ 1 घंटे की रह जाएगी। ऐसी ही एक और आधुनिक व्यवस्था इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का शिलान्यास भी किया गया। ये सिस्टम स्पीड वायलेशन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक सर्वेलेंस, कैमरा जैसी अत्यंत आधुनिक तकनीक से लैस है। इससे यहां की ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, सड़क यातायात को आधुनिक बनाने के लिए भी नॉर्दर्न पेरिफेरल मास्टर प्लान रोड और आउटर रिंग रोड का शिलान्यास आज किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तब दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को गाजियाबाद शहर में एंट्री की जरूरत नहीं रहेगी। इससे यहां के ट्रैफिक पर दबाव कम हो जाएगा। साथियों, गाजियाबाद की कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने वाले ये सारे प्रोजेक्ट आप सभी के जीवन को तो सुगम बनाएंगे ही, साथ में यहां नए उद्यमों के लिए भी नए अवसर पैदा करेंगे। इनसे आसपास के गांव में रहने वाले किसानों के लिए भी अपने दूध, सब्जी, अनाज जैसी तमाम चीजों को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों पर पहुंचाने में ज्यादा सुविधा होगी। साथियों, मध्यम वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप देश के शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए हमारी सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। मेट्रो हो, RRTS हो, रिंग रोड हो, देश भर के शहरों के आने वाले दशकों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आज ही लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद 3 मेट्रो प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। कल नोएडा में मेट्रो के नए रूट का लोकार्पण किया जाएगा। कल नागपुर मेट्रो की भी शुरुआत हुई है। इसी हफ्ते अहमदाबाद मेट्रो का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, इसी गति से देश भर के अनेक शहरों में ट्रांसपोर्ट की आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए टिकट और एक्सेस के सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। वन नेशन वन कार्ड जैसी अत्यंत आधुनिक व्यवस्था आज भारत में लागू हो चुकी है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड की मदद से
आप देश के किसी भी मेट्रो में, किसी भी बीआरटी में, पार्किंग में, टोल में एक्सेस कर सकते हैं, डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। ये भी हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत में विकसित हुई ये तकनीक दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। साथियों, देश के गरीब की, मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने, उसकी दिक्कतें कम हो, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसका हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम देश के हर किस्से, देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने में जुटे हैं। हमारे विकास का रास्ता दो पटरियों पर चल रहा है। एक तरफ हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम सामान्य मानवी को सीधी मदद पहुंचाने में जुटे हैं। भाइयों और बहनों, हाल में ही किसानों और मजदूरों के लिए देश की दो सबसे बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और मजदूर भाइयों बहनों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई है। इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेट दिए गए हैं। देश भर के लगभग 12 करोड़ किसान परिवारों जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। अब तक देश के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को पहली किस्त मिल चुकी है, जिसमें यूपी के भी लाखों किसान शामिल हैं। जो बाकी किसान हैं, उनके बैंक खाते में भी पैसा जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। सोचिए साथियों, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं। इस तरह साल भर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपया नियमित पेंशन मिले, ऐसी योजना देश में पहली बार आई है। देश भर के वो सभी कामगार जो घरों में काम कर रहे हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, कबाड़ से आजीविका कमाते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेदर का काम से जुड़े हैं, खेत में मजदूरी करते हैं, सड़कों या घरों के निर्माण में जुटे हैं, रेहड़ी ठेले चलाते हैं, बुनकर है, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे अनेक कामों से जुड़े सभी कामगार साथियों को हमारी सरकार ने बुढ़ापे का सहारा दिया है। गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में तो ऐसे लाखों परिवार हैं जो इस तरह अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ऐसे श्रमिक साथी जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक की है और जिनकी मासिक कमाई 15,000 रुपया इससे कम है, तो वह इससे जुड़ सकते हैं। हर महीने सिर्फ 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के मामूली अंशदान पर आप इससे जुड़ सकते हैं। और जितना अंशदान श्रमिक साथी देंगे, उतनी ही रकम मोदी सरकार पेंशन खाते में जमा कराएगी हर समय। इतना ही नहीं, ये सुविधा लेने के लिए सिर्फ आधार नंबर और जनधन बैंक खाते की जरूरत पड़ेगी। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर योजना से जुड़ा जा सकता है और जो खर्च आएगा
उसको भी केंद्र सरकार वहन करेगी। साथियों, हमारी सरकार ने उन लोगों के बारे में भी सोचा है जिनको पहले की सरकारों ने अपने भाग्य पर, भरोसे पर छोड़ दिया था। आज गरीब को अच्छा पक्का घर दिया जा रहा है। मध्यम वर्ग के घर के सपने को भी ब्याज में छूट देकर के पूरा किया जा रहा है। मध्यम वर्ग के साथियों के हाथ में ज्यादा पैसा बचे, इसके लिए 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है।